नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस की खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में आज एंटी करप्शन डे को लेकर मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का सीधा असर गरीब जनता पर पड़ता है। शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में एंटी करप्शन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक प्रांत या एक देश तक सीमित नहीं है, दुनिया में कहीं भी ये मिलता है। लोगों के व्यवहार में भ्रष्टाचार है, इससे इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलने वाली है। भ्रष्टाचार खत्म करने वाले भ्रष्टाचार खत्म करने पर चर्चा करते हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार करने वाले नए नए तरीके खोजते रहते हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करना होगा। हमें इसका पैमाना तय करना होगा। सबको ईमानदार होना होगा। किसी एक को ईमानदार कहना, दूसरों को इशारों में भ्रष्टाचारी बताना है। इसलिए भ्रष्टाचारी को सिंगल आउट करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। ये विषय भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीजें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है? हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न यदि करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से एक विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद थोड़ा बंद भी हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? यानी एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब? हर एक के बारे में वैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक को सिंगल आउट करते तो इसका कोई अर्थ निकल जाता है। मन में आकांक्षा यह है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए कि ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है। जनता में उसकी एक व्याख्या करके लोगों को बताना चाहिए ताकि व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं। या तो दंड है, भय है, संस्कार है और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये तो बहुत गलत है।
और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं और उसको जब पता लग गया, अब इन्हें लघु फिल्म में हमने देखा है, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम को करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे, डर बैठाना पड़ेगा। और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं, लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले थानों में 1 नंबर लगता था, 10 नंबरी, जिससे लोगों को डर लगता था। साथ ही कहा कि ईमानदार लोगों की सूची लगाने से नुकसान होगा, क्योंकि बाकी ये समझेंगे कि यही ईमानदार हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भ्रष्टाचार करने वालों का बोर्ड लगाइए रिटायर्ड होने के बाद, ताकि काम करने वाले भ्रष्टाचार करने से भयभीत हो। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है। अगर हम जैसे एक पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी, 10 नंबरी मेरा नाम ना आ जाए, इससे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों का बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि इसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को, किस बात के लिए किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा, कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए कि इन्हीं के जिम्मे है भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, जब हमको नाम ही नहीं ले रहे थे फिर ठीक है, सिंगल आउट कर दो इनको। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनको करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, लगाओ उनके बोर्ड, अपने कार्यालय में भी लगाओ, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगाओ। पहले ना लगा सको तो जिस दिन रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी एसीआर निकाल करके इसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के कौन कौन से केस बने थे उस दिन लगा दो। एक वो ऑनर बनता ना, ऑनर बोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, रोल ऑफ ऑनर। तो करप्ट पर्सन लिस्ट रिटायर्ड, कम से कम आज जो बैठा हुआ है वहां काम कर रहा है, उसके ध्यान में आए कि अगर करप्शन के अंदर चला गया तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। वो शायद काम करते हुए तुम उसको सिंगल आउट पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने उससे काम भी लेना है, लेकिन उसके मन में एक भय तो बैठा दो कि अगर इस लिस्ट में आ गया तो तेरी अगली पीढ़ियां सब नरक में है। भय बैठाने का काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों से तो नहीं होगा, मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है,
हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम के जरिए जहां सीएम ने अधिकारियों को सम्मानित किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सीएम ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जिससे विकास को भ्रष्टाचार नाम का दिमाग न चट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं एंटी करप्शन डे के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी भी विभाग में कहीं भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है, इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरी भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे, तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे 3 लाख से ऊपर 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है और वो कर्मचारी लगातार इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें
एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे, ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उस मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नियत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राव तुलाराम की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानायक अमर शहीद राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मां भारती की रक्षा में उनके द्वारा दिया गया अविस्मरणीय योगदान सदैव हरियाणा को गौरवान्वित करता रहेगा तथा देश सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।